यहाँ के हजारों मकान पानी में बह गए। मनुरा बीबी मोशुनी आइलैंड के अपने घर में हुई तबाही दिखाती है। यहाँ मेरे बड़े बेटे का कमरा होता था। इसके बगल में छोटे बेटे का कमरा था और यहाँ हमारा बेडरूम था। चक्रवात के महीने भर बाद भी वो एक अस्थायी शेल्टर होम में रह रही हैं और ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ है। तूफान के आने से पहले यहाँ शांति थी, पर जब से ये तूफान आने शुरू हुए हैं यहाँ शांति खत्म हो गई है। देखिए हम कैसे रह रहे हैं, पूरा इलाका पानी में डूब गया है। यास बीते 3 सालों में सुंदरबन में आने वाला चौथा चक्रवात था। 2020 में अम्फन आया था और साल 2019 में बुलबुल और फनी तूफान आए थे। हम लोग मछली साफ कर रहे थे और लंच की तैयारी कर रहे थे, तभी चारों तरफ से पानी आना शुरू हो गया। इतना पानी भर गया कि दरवाजे तक फंस गए। मैं किसी तरह बच के निकली। पानी का बहाव इतना तेज था कि मुझे लगा कि मुझे समंदर तक धकेल देगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि वैश्विक तापमान बढ़ने से हिमालय की बर्फ पिघल रही है, जिसकी वजह से सुंदरबन के आसपास समंदर का जल स्तर बढ़ रहा है और इसकी वजह से आसपास के आइलैंड डूब रहे हैं और यास और अम्फन जैसे बेमौसम तूफान आने लगे हैं। Why Sundarban is much more vulnerable? घनी आबादी की वजह से सुंदरबन के लिए खतरा बढ़ सकता है। सुंदरबन क्षेत्र में रहने वाले 50 लाख लोगों को सबसे ज्यादा खतरा है। They are the most high risk climate communities in this part of the world. सुंदरबन में रहने वाले प्रभात मंडल और उनकी पत्नी फ्लोरा का घर कई बार बर्बाद हुआ है। এই অবস্থা চারিদিকে এই জলে নষ্ট হয়ে গেছে। ये घर अब रहने लायक नहीं रहा। ये घर पानी में डूब गया था और अब यहाँ मिट्टी और गंदगी फैली हुई है। मुझे नहीं पता कि हम यहाँ कब तक लौट पाएंगे। नदी का बहाव बढ़ने से तटबंध टूट गए हैं। इस वजह से हम अस्थायी शिविरों में रहने को मजबूर हो गए हैं। हर साल हमें ऐसे ही रहने को मजबूर होना पड़ता है। कुछ रात पहले शिविर में मच्छरदानी के ठीक बाहर एक जहरीला सांप था। अगर ये उसे नहीं देख पाती तो बड़ा खतरा हो सकता था। आपको नहीं लगता कि आपको ये जगह छोड़कर कोलकाता चले जाना चाहिए? हम कोलकाता जाकर क्या करेंगे? हमारे पास संसाधन नहीं है। हम कहाँ काम ढूंढेंगे? हम वहाँ किसी को नहीं जानते। यहाँ फिलहाल किसी के पास पैसे नहीं हैं। हम यहीं मरेंगे और कोई चारा भी तो नहीं है। लेकिन सब लोग यहाँ नहीं रहना चाहते। लाखों लोग कोलकाता जैसे शहरों में काम करने चले गए हैं। यहाँ रोजगार का मुख्य जरिया खेती और मछली पकड़ना है, पर इन आइलैंड्स पर खारा पानी बढ़ने से ये भी खतरे में है और इसकी वजह से लोगों का पलायन शुरू हो गया है। अध्ययनों से पता चला है कि बड़ी संख्या में लोग औरतों और बुजुर्गों को घर पर छोड़कर निकल जाते हैं और फिर इन्हीं लोगों को घर चलाना पड़ता है और अक्सर मौसम की मार को झेलना पड़ता है। फिरोजा खातून उन हजारों महिलाओं में से एक हैं जिनके पति उन्हें पीछे छोड़कर काम की तलाश में चले गए। मुझे पता था कि मेरे पति मेरे साथ यहाँ नहीं रहेंगे। इस गांव में शादी करके आई सभी औरतें यहीं रहती हैं और उनके पति काम के लिए बाहर जाते हैं। मुझे अकेला महसूस होता है, लेकिन किसी को कह नहीं पाती। अपने पति के अलावा और किससे बात कर सकती हूँ? और वो यहाँ है ही नहीं। बच्चा अपने पिता को बहुत याद करता है, लेकिन मैं उसे खेल या पढ़ाई में व्यस्त रखने की कोशिश करती हूँ। उस दिन जब तूफान आया तो हम खाना पका रहे थे। सब लोग डर गए और अपने घरों और बच्चों की ओर भागने लगे। हमें डर लग रहा था कि कहीं छत न गिर जाए, इसीलिए जब तक तूफान चलता रहा हम पलंग के नीचे छिपे रहे। उस रात मेरे पति यहाँ नहीं थे। जब सब कुछ थमा तो मैंने उन्हें फोन करके बताया कि यहाँ क्या हुआ है। पूरा समय वो तनाव में रहे और हम दोनों रोते रहे। कोलकाता में फिरोजा के पति मुस्तकिन एक कपड़ा फैक्ट्री में काम करते हैं। अपने गांव में वो खेती किया करते थे, लेकिन खारे पानी की वजह से
उनके खेत बेकार हो गए। मेरी कमाई इतनी नहीं है कि मैं अपनी पत्नी और बेटे को कोलकाता ला सकूं। और भी लोग यहाँ मेरी तरह रह रहे हैं। हमारे हालात पूरी तरह से बदल चुके हैं। अब हम बस यही सोचते हैं कि किस तरह जिंदा रहा जाए। मैं बस यही उम्मीद करता हूँ कि मेरी पत्नी और बेटे के चेहरे पर मुस्कान आ जाए और वो कुछ समय के लिए दुख को भूल जाएं। सरकार और एनजीओज ने कई द्वीपों पर तटबंध बनाए हैं, लेकिन हर बार जब जल स्तर बढ़ता है तो पानी उसे तोड़कर अंदर आ जाता है। If we lose Sundarban, अगर हम सुंदरबन को खोते हैं तो समंदर का पानी कोलकाता तक पहुंच जाएगा। ऐसे में 50 लाख से 1 करोड़ लोगों की जानें ही नहीं जाएंगी, बल्कि हम एक वैश्विक धरोहर को भी खो देंगे जिसे पूरी दुनिया को मिलकर बचाना now चाहिए। should be protected by the global effort. उधर सुंदरबन में लोगों को लगता है कि मौसम बदलने से जो हालात पैदा हुए हैं उससे निपटने के लिए उन्हें अकेला छोड़ दिया गया है। सुंदरबन इलाके पर क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। मनुरा बीबी, फुलोरा, प्रभात और फिरोजा जैसे सुंदरबन के निवासी इसके असर को करीब से देख रहे हैं। देब्रिन रॉय,